नमस्कार साथियों। आरटी एडमिशन के लिए आपको अपडेशन देना था। कल तक रिपोर्ट के अनुसार 86,000 फॉर्म डिपॉजिट हुए सरकार के पास में एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1,50,000 फॉर्म्स। 1.5 लाख फॉर्म के इनके एक्सपेक्टेशंस हैं। अब मैं आपको एक लीगल पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये जो एडमिशन किए हैं दैट इज़ टोटली वॉयलेंस ऑफ आरटी एक्ट 2009। हमने एक लीगल एडवाइस ली है और उसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स बनाए, बिंदु बनाए हैं। अगर हम स्कूल के लेटर हेड पे उक्त बिंदुओं को पूछ के बिंदुओं को डाल देवें और सरकार को ये लेटर दे देवे, 1 लेटर इज टू बी गोन टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड अदर शुड बी गोन टू डायरेक्टर ऑफ बीकानेर। आपको कोई चैलेंज, नोबडी कैन चैलेंज यू कि आपने आरटी के एडमिशन लिए क्यों नहीं, क्योंकि ध्यान रखिएगा परसों लॉटरी खुल रही है, परसों अर्थात 15 तारीख को। और आपके अभिभावकों ने अगर उसमें अप्लाई किया है, आप वेरीफाई करें या नहीं करें डज नॉट मैटर एट ऑल, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और आरटी में आ जाएगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है जो कि पेड है और अगर उसमें आप उसका नाम आ जाता है तो वो आरटी स्टूडेंट में ही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। अतः हमने कुछ ऐसे बिंदु बनाए, टेक्निकली लीगली हम लोगों ने इसके बिंदु बनाए हैं कि सरकार के पास जवाब बनने से नहीं बनेगा। आप पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको हमने बकायदा तथ्य दिए हैं, हमने धाराएं लिखी है एक्ट की कि आपका ये आदेश इस धारा का उल्लंघन है। इस धारा के बिंदु नंबर इतने में ये लिखा हुआ है, दिस इज अ वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस एक्ट। आप हमें बताएं कि व्हाट टू डू, हम क्या करें। ध्यान रखिएगा साथियों, जो हमने डीप अध्ययन किया है, स्टडी की है, सरकार ने कोर्ट को गुमराह किया है। कई ऐसे बिंदु हैं जो झूठ बोलकर और कोर्ट को कहा है, एंड ट्रस्ट मी, कोर्ट का आदेश पढ़िए, कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये 2021 में उन्होंने कहा था कि आप फॉर्म तो जमा करो, ले आप फॉर्म। उन्होंने एक बार भी कहीं भी नहीं लिखा है कोर्ट के फैसले में कि आप इनको पैसा मत दो, शुल्क नहीं देना, निःशुल्क होगा। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि सत्र के एंड में दो, कहीं पर भी दे हैव नॉट मेंशन्ड। हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। तो केवल और केवल आई वुड से कि डर से हाईकोर्ट के, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम सेक्रेटरी को तलब करेंगे, अगर नहीं होता है तो विल लॉज एन FIR अगेंस्ट हिम। तो केवल डर से अपने आप का पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने स्कूलों पे थोप दिया, विच इज़ एंटायरली इलीगल। और सीधी सी बात है कि हम फ्री एडमिशन क्यों दें, सरकार हमें कुछ दे के भूली थोड़ी ना है कि हम फ्री एडमिशन। क्या सरकारी कर्मचारी, क्या मंत्री जी, क्या नेताजी स्वयं 3 साल तक निःशुल्क कार्य कर सकते हैं? नोबडी कैन डू दिस, कोई नहीं करेगा। तो अननेसेसरली हमारे ऊपर सारी चीज़ें क्यों थोपे। तो मैंने एक लीगली ऐसा पॉइंट बिंदु बनाए हैं जो सरकार को हम दे रहे हैं, प्रत्येक स्कूल के लेटर हेड पर आप ये दे दीजिएगा। आपको टेक्निकली कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि आपने क्यों नहीं दिया एडमिशन। हाँ, अब हम देर कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप पहले इन बिंदुओं को क्लियर करो, क्योंकि ये वायलेंस है, ये तो सरासर उल्लंघन है एक्ट का, और हम उल्लंघन में, गलत चीज़ में हम साथ नहीं दे सकते। द मोमेंट व्हेन गवर्नमेंट विल आंसर अस, दैट टाइम विल थिंक व्हाट वी हैव टू डू, वेदर वी हैव टू गो टू द कोर्ट और व्हाट। जबकि कोर्ट में हमारी प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। लेकिन चूंकि परसों ही आ जाएंगे तो आपके गले में फॉर्म लेके परसों क्या करोगे आप? तो परसों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, टेक्निकली लीगली मैं बता रही हूँ कि अगर आप ये कल की कल लेटर डाल देते हो सरकार को, तो आपके पास में नाइदर मीडिया नोर पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट भी आपको टेक्निकली लीगली ये प्रेशराइज नहीं कर सकती है, टॉर्चर नहीं कर सकती है कि आपने एडमिशन क्यों नहीं दिया। भाई हमने कुछ लिख के पूछ रखा है, संशय है, आप सरकार उसका जवाब दे देगी तो हम आगे सोचेंगे क्या करना है। मैं लेटर भी साथ में इस वीडियो के अटैच कर रही हूँ, आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा और बिना समय गवाए आप अपने स्कूल लेटर हेड पे भिजवा दीजिएगा। आपको कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, टेक्निकली आपके हाथ बचे हुए रहेंगे। ध्यान रखना, कागजी कार्रवाई हमेशा पूरी होनी चाहिए। कहते हैं ना फाइल का पेट। हमारे एक बहुत सीनियर व्यक्ति थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमेशा ये कहा था, हेमलता ध्यान रखना, फाइल का पेट हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए, कागजी कार्रवाई में कहीं नहीं चूकना है। अतः ये कागजी कार्रवाई आपको मैंडेटरी है, ये करनी है, ये अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि आप पे लीगल कोई कार्रवाई नहीं हो, और अगर फिर भी आपको लगता है कि ठीक है आपको देने हैं, या 3 साल आपकी कैपेसिटी, आप फ्री पढ़ा सकते हो, आपके पास अंधाधुंध पैसा आ रहा है, कहीं और से आपके पैसा आ रहा है, तो दैट इज़ अप टू यू, वो आपकी सोचने की बात है। बाकी स्कूल अगर इन चीज़ों को अपना लेगी, फ्री में एडमिशन देगी, या वर्चुअल स्कूल को अपना लेगी, या ये बिल अथॉरिटी बिल को अपना लेगी, तो बर्बादी, जैसे कहते हैं ना कि खुद के पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। साथियों, मैं पुनः चेता रही हूँ कि गलत का विरोध करना सीखिए, गलत को अपनाए नहीं। अगर आप गलत को अपनाते हैं तो आप स्वयं भी गुनहगार हो जाते हैं। अतः ये लेटर मैं भिजवा रही हूँ, देखे, पढ़े, उचित लगे तो तत्काल प्रभाव से पोस्ट कर दीजिएगा। इट इज़ माई गारंटी, इट इज़ माई चैलेंज, नोबडी कैन चैलेंज यू, नोबडी कैन, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि कानूनी आप गलत हो गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय स्कूल एकता।